नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे तरीके से तैयारी भी करते रहें। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पार्ट 1 हमारा हो गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर हमारे 12 तक हो गए थे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उनको हमने बताया था कि पार्ट 2 में करेंगे। आज जितने पार्ट 2 में, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी क्या है, बड़ी सब है, तो इसमें हम पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि पार्टों में सीखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अगर एक ही वीडियो में सभी सवाल समझेंगे तो समझने में दिक्कत थोड़ी हो सकती है, इसीलिए इसको पार्टों में करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो चुका था। उम्मीद है पूरा आपने अगर पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसको देखिए, तभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके 12 नंबर तक हो गए थे, उसके आगे हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो लगने वाले होंगे वो नहीं लगवाए जाएंगे, और जो नहीं लगने वाले होंगे आपसे वो लगवाए जाएंगे। यानी जो आपको करा चुके हैं, यानी एग्जाम्पल में करा चुके हैं, उदाहरण में करवा चुके हैं, सेम तरीके से हो तो उनको छुड़वाए जाएंगे और उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ एक ऐसी है जिसको अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आती है। जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ में आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन छुड़वाए जा रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पे। तो कह रहा है, देखो 13 नंबर कह रहा है कि यदि a+1, 3a तथा 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ के 3 क्रमागत पद हो तो इसका 5वां पद ज्ञात करना है। यानी 5वां पद ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रथम पद दिया गया, इसका सारवंतर निकालेंगे। तो इसको देख लेते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है। 13 नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया हमारा a+1, 3a, फिर दिया गया हमारा 4a+2 दिया गया। इसका कौन सा उसने 5वां पद पूछा है। ठीक है, तो 5 सर्कल ए सारवंतर, सॉरी प्रथम पद कितना आएगा, a+1 हो जाएगा। सारवंतर क्या होता है हमारा, a2 - a1, यानी 3a में से माइनस का a+1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3a माइनस का a माइनस का 1, यानी कितना 2a माइनस का 1, यानी क्या सारवंतर निकल के आया। जब हमें ये सारवंतर निकल के आया है तो इसका मतलब क्या, आगे हमको निकालना है कौन सा पद, 5वां पद निकालना है। जब 5वां पद निकालना है तो 5वां पद क्या होता है हमारा, अगर a5 निकालेंगे तो a+4d होता है। 5वां पद निकालेंगे तो a+4d होता है। तो यहाँ से a कितना दिया गया हमारा, a+1+4 गुणे d का मान दिया गया है 2a-1, तो हो जाएगा a+1+4। 4 से गुणा कर 4 दूनी 8 है, माइनस का 4 एकम 4, तो 8 ही कितना होगा, 9a हो गया। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, कितना हो गया हमारा 9a-3। तो हमारा कौन सा 5वां आ गया है। नहीं, 5वां अपने पद पूछा था, तो 5वां पद हमारा कितना आ गया है, ये हमारा 5वां पद आ गया है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, 5वां पद हमारा आ गया। उसमें दिया है 24 दिया गया। 24 किस तरीके से आ सकता है भाई, 24 हमें नहीं लग रहा है कि 24 का 5वां पद अगर हमें निकालना है तो कितना 24, अगर देखते हैं an बराबर, अगर हम मानते हैं n यानी 5वां पद निकालना है तो a प्लस का n-1 इंटू डी। तो a कितना दिया गया हमारा, a प्लस का 1 बराबर प्लस का n यानी 5वां पद माइनस का 1, d कितना दिया गया हमारा, d दिएगा 2a माइनस का 1। अगर इस तरीके से भी निकालेंगे तब भी देखते हैं भाई, आएगा a प्लस का 1 प्लस का ये 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 दूनी 8a माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 8 1 9 माइनस का 3, तब भी हमारा उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब उसमें जो 24 दिया गया आंसर हमारे हिसाब से तो रॉन्ग है। बाकी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो देख लीजिएगा एक बार। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने अच्छे से समझा। 5वां पद पूछ रहा था, 5वां पद हमने निकाला तो क्या 9a माइनस का 3a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 24 कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे a दिया गया है और a हमें हटे कैसे, हटने कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो 24 तो हमारे हिसाब से नहीं आ सकता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, चाहे इस तरीके से निकालें या इस तरीके से निकालेंगे, सेम क्वेश्चन हमारा आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 13 नंबर हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालना आराम से निकाल सकते हैं, यानी n बराबर इसमें फॉर्मूला रख देंगे, n बराबर 10 निकल आएगा हमारा।
उसी तरीके से 15 नंबर भी इसमें कह रहा है 15 नंबर में 15वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सेम 14 नंबर 15 नंबर। उसके बाद 16 नंबर का श्रेणी 4, 10, 13 का 25वां और nवां पद ज्ञात करना है। ये हमारी श्रेणी दी गई, तो इसका 25वां पद ज्ञात करना और nवां पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो 25वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है हमारा, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, और d बराबर कितना 7 माइनस 4 कितना 3 हो जाएगा। यानी प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से 25वां पद कह रहा है 25 बराबर क्या होता है हमारा, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस का 24d, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो 25वां निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब भी हमारा इतना ही आएगा। यहाँ से निकालेंगे a कितना देगा 4 प्लस का 24 गुणे 3, 4 प्लस 24 दिया 72, और 72 4 कितना 76, यानी 25वां पद हमारा कितना 76 आ गया। देख लेते हैं इसका आंसर, तो 25वां पद हमारा 76 आ गया। उसके बाद उसने nवां पद कहा है, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो an बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a कितना दिया गया है, a हमारा 4 दिया गया प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया, तो होगा 4 प्लस का 3n माइनस का 3 होगा 3n प्लस का 1, यानी nवां पद कितना आ गया हमारा 3n प्लस का 1 आ गया है, और 25वां पद हमारा 76 आ गया है। तो इजी क्वेश्चन था, इस चैप्टर में सभी इजी क्वेश्चन है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है। तो उम्मीद है समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, उसमें क्या कितने पद है, n का मान निकालना है। an हमारा दिया गया है, 18 भी सेम है, 19 भी है और 20, यानी 17, 18, 19, 20 हमारे सेम क्वेश्चन है। an दिया गया है, तो n का मान सिर्फ निकालना है। तो इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, इनको आप लगाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः इतना दें तो श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं। तो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल में करा चुका हूं, अगर आपने वीडियो पिछला नहीं देखा तो उसको देखिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। 21 नंबर कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें पद और 11वें पद दिए गए हैं। 5वां पद यानी दिया गया है, यानी a5 दिया गया है, क्या होता है a प्लस का 4d, तो 5वां पद क्या दिया गया हमारा 16, यानी 16 बराबर क्या होगा a प्लस का 4d, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है 11वां पद, यानी 11वां पद दिया गया है, क्या दिया गया 11वां पद यानी a प्लस का 10d हो जाएगा, 11वां दिया गया हमारा 34 दिया गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अच्छा, ये चीज समझ में आई कैसे बनेगी भाई, अगर उसने 5वां पद कहा तो 1 कम करके a प्लस का 4d हो जाता है। अगर उसने 11वां पद कहा है तो a प्लस का 10d हो जाएगा, बराबर 34 हो जाएगा। उसने दिया है कि 5वां पद 16 है और 11वां पद 34 है। यहाँ समीकरण बन गया हमारे, इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण a दिया गया a प्लस का 4d बराबर का 16 दिया गया है, ये दिया गया a प्लस का 10d बराबर का 34 दिया गया। यहां से हल करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कर गया हमारा, इधर बचेगा माइनस का 6d बराबर, इसमें से अगर 34 में से अगर हम 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18, यानी माइनस का 18 बचेगा। तो माइनस से माइनस कर गया, तो d बराबर कितना होगा 18/6, 6 कम 6 6 3 18, तो d बराबर कितना हो गया हमारा 3। जब हमारा d का मान 3 आ गया तो यहाँ से क्या हम a का मान निकाल सकते हैं। d का मान जब 3 आ गया है तो d का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 क्या जाएगा a प्लस का 4d बराबर का 16 दिया गया, तो a प्लस का 4d का मान कितना 3 आया है बराबर का 16, तो a बराबर कितना आएगा 16, 4 3 12 इधर आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा 4, a बराबर कितना आ गया हमारा 4। अब उसने क्या कहा है कि श्रेणी बनाना है। अब हमें प्रथम पद पता चलेगा, सार्वंतर पता चल गया है, तो हमें श्रेणी बनाना है। तो श्रेणी पहला पद ये हो गया, और दूसरा सार्वंतर क्या होता है, इसमें जोड़ा जाता है, 4 3 7 हो जाएगा, फिर 7 3 10 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी श्रेणी बन जाएगी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा कौन सा नंबर था, 21 नंबर का क्वेश्चन था। 21 नंबर में देखते हैं श्रेणी जो बन के आई है 4, 7, 10, इस तरीके से हमारी श्रेणी बन के आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसी क्वेश्चन था।
स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है? अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हमारा सेम 23 नंबर है, उसको भी इस तरीके से लगाएंगे। तो 22 नंबर दिया गया 86, अंत से कौन सा पूछ रहा है? 15वां पद, यानी अंत से। अंत से 15 पद पूछा है, तो सबसे पहले भाई निकालते हैं प्रथम पद सार्वंतर। तो प्रथम पद कितना आ गया हमारा? 2। सार्वंतर कितना आ गया? 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा? 4। यानी प्रथम पद 2 आ गया, सार्वंतर कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। अब यहां से क्या कर रहा है कि अंत से 15 पद गया। तो अगर हम यहां से निकालेंगे अंत से 15वां पद, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अंत से 15 पद यानी L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अंत से L का मान कितना जाएगा? L बराबर 86 दिया गया है, तो 86 हो जाएगा माइनस का। भाई अंत से कह रहा है लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड हो गया हमारा L मान n का मान क्या करना है? कह रहा है 15वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान क्या जाएगा हमारा? 15 माइनस का 1 इंटू डी कितना आ गया हमारा? 4। तो 86 माइनस ये हो जाएगा हमारा 14 गुणे 4। तो 86 माइनस 14 चौके 56 कितना आ जाएगा हमारा? 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। तो आंसर मैच करते हैं, 22 नंबर 30 आ गया। यानी अंत से अगर उसने 15 पद पूछा है तो n बराबर यहाँ पे देखो n बराबर कितना आ गया हमारा? 15 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। a बराबर 2 है, d बराबर मैंने 4 निकाल लिया। अंत से पूछ रहा है तो l बराबर 86 हो जाएगा, और 15वां पद पूछ रहा है तो n का मान 15 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में अगर मान रखेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो उम्मीद समझ में आया होगा। उसके बाद 23 नंबर सेम हमारा इसी तरीके से बिल्कुल सेम हूबहू, सिर्फ संख्या चेंज है, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना है। उसके बाद 24 नंबर कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद यानी तीसरा पद दिया गया और 9वां पद दिया गया है, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे, जिस तरीके से अभी हमने 21 नंबर वाले में सीखा है, सेम उसी तरीके से है, इसको भी आप लगाइएगा। उसके बाद कह रहा है 25 नंबर कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर निकालना है। क्या कह रहा है कि इसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर निकालना। तो देख लेते हैं इसको। तो देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या हो जाएगा? अगर 17वां पद देखेंगे यहाँ पर 17वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस का 16d हो जाएगा। ये भाई 17वां पद का a प्लस 16d हो जाएगा। और 10वां पद क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? a प्लस का 9d। अब उसने क्या कहा है? प्रश्न पढ़ते हैं फिर से कि 17वां पद यानी 17वां पद यानी a प्लस का 16d 10वें पद के यानी a प्लस का 9d से 7 अधिक है, ये अधिक है, तो इसको हम कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से उसने क्या पूछा है? सार्वंतर निकालने, d का मान निकालना है। देखो a प्लस का 16d बराबर ये हो जाएगा। इसको सब पूरा इधर लाते हैं, सब अगर पूरा इधर लाते हैं तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 9d हो जाएगा बराबर 7 इधर रख देते हैं, तो a से a कट जाएगा हमारा। अगर 16 में से 9 जाएगा ना 7 बचेगा बराबर 7, तो d बराबर कितना का 7/7 कटेगा, तो d बराबर कितना आ गया हमारा? 1। तो उसने सार्वंतर पूछा था, डी का मान पूछा तो डी का मान हमारा 1 आ गया। इजी क्वेश्चन था, अगर इसको आप पुनः पढ़ेंगे, पुनः देखेंगे एक बार वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। उसने 17वां पद और 10वां पद कह रहा था कि जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, अगर इसको 7 अधिक कर देंगे दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाले? डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान चेक करते हैं आंसर में, तो 25 का 1 यानी डी का मान कितना आ गया? 1 आ गया हमारा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हम इसको 3 पार्टों में करेंगे। यानी एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट ये है, तो थर्ड पार्ट में हम पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे आपको अच्छे से। तो स्वास्थ्य के देखते हुए थोड़ा विराम लेते हैं यहाँ पर। तो जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप ही लोग अगर नहीं बताएंगे तो हमको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि हमारी कमी क्या है।
क्योंकि जो गलती करता है उसको नहीं पता चलता कि हमने गलती की है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि इसने गलती की है। सामने वाला ही अगर बताएगा कि आपने ये गलती की, आप इसमें सुधार को, तभी सुधार किया जा सकता है। आप जैसे कोई गेम खेल रहे हैं या मैच खेल रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं तो ठीक है, आप लगता है कि आपने सही किया है, लेकिन जो दर्शक लोग होते हैं उनको लगता है कि इन्होंने गलत किया, तो वहाँ पे क्या आता है, उसके जो रेटिंग होती है वगैरह क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो रीजन यही होता है कि जो दर्शक लोग होते हैं, जैसे आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो उसमें जो कमी होगी वो कमेंट में जरूर बताएं, उसको हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम यही तक रखते हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियां आए रहें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।